Good morning class. Let's continue our topic statistics, and today we will be solving exercise 18b and the question number is 14. Question 14 says that you have to calculate the median of the following distribution. अच्छा, इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखो ध्यान से, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? जब भी बिलो या लेस देन, मोर या अबव वाला डिस्ट्रीब्यूशन आता है उसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं ये फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है। अच्छा, मीडियन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। फर्स्ट यू हैव टू सी कि एक्सक्लूसिव है कि इंक्लूसिव है, और सेकंड हमें क्या देखना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। तो देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो गिवन है, पर फर्स्ट जो हमें एक्सक्लूसिव सीरीज़ बनानी है वो गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्यूमुलेटिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ट करना पड़ेगा, और दिस वी हैव डन इन आवर एक्सरसाइज 18A। चलो अच्छा, एक बात बताओ, बिलो 10 मतलब 0 से 10, 0 से 10 वाले कितने, 12 स्टूडेंट्स आर देयर। एंड बिलो 20 मतलब 0 से 20, 0 से 20 वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 32। तो देखो 0 से 10 वाले 12 हैं और 0 से 20 वाले 32 हैं, तो 0 से 10 वाले भी तो 0 से 20 वाले में इंक्लूड होंगे, यानी ये जो 12 होंगे ये 32 में इंक्लूड होंगे, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन में सबसे पहले हमें एक्सक्लूसिव बनाना होता है और दूसरा क्यूमुलेटिव बनाना होता है। क्यूमुलेटिव गिवन है, सो लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू अ एक्सक्लूसिव या अ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इज दैट क्लियर? अच्छा, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ मैंने लिख लिया मार्क्स, और आगे मैं लिख ले रहा हूँ इनकी फ्रीक्वेंसी। बिलो 10, बिलो 10 मतलब 0 से 10, बिलो 20 मतलब 10 to 20, बिलो 30 मतलब 20 to 30, बिलो 40 मतलब 30 to 40, बिलो 50 मतलब 40 to 50, बिलो 60 मतलब 50 to 60, बिलो 70 60 to 70, एंड बिलो 80 70 to 80। इज दैट क्लियर? अब ये जो हमारे पास दे रखा है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इससे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बनानी है। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं? फर्स्ट वाला एज इट इज लिख लो आप, फर्स्ट वाला कितना गिवन है, इट इज गिवन एज 12, सो 12 एज इट इज लिख दो। फिर 32 में से 12 को माइनस करो, सो 32 माइनस 12 इज 20। 57 में से 32 को माइनस करो, 7 माइनस 2 इज 5, 3 माइनस 2 इज 25। 80 में से 57 को माइनस करो, इट विल बी 13। 92 माइनस 80 इज 8। 116 माइनस 92 इज 16 एंड 8 इज 24। 164 माइनस 116 इज 14 में से 6 गया 8। 14 minus 6 is 8, 5 minus 1 is 4, 48, and 200 में से जब 64 को माइनस करोगे it will be 36. Cross check the calculation. I have done one calculation error. When you minus 92 minus 80 it will be 12. So in place of 8 it will be 12. Is that clear? अच्छा, अब हमें इसका CF या तो डायरेक्टली यहाँ से लिख लेते हैं या जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो CF, क्योंकि मीडियन में हमें दो चीज़ें निकालनी होती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और CF। तो CF लिख लेते हैं। देखो पहला आ गया 12, क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ मैं, 12 and 32, 12 and 20 32, एंड इट विल बी 5 और 2 7, 3 2 57, 57 and 13 is 7 and 3 is 10, 80. Is that clear? And 80 and 90 is 12 is 92, 116, and 116 and 48 is 164, and 164 and 36 is 200. Is that clear? Now जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट होता है वो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। यू कैन टोटल द फ्रीक्वेंसी, ये 200 आएगा। इज दैट क्लियर? और जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है उसको हम बोलते हैं n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 200। आई नीड स्पेस, सो आई एम डिलीटिंग द क्वेश्चन, आई एम रबिंग द क्वेश्चन। यू हैव टू कैलकुलेट द मीडियन, और मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है n अपॉन, मीडियन का फॉर्मूला होता है l प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। इज दैट क्लियर?
अच्छा प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हमें n/2 निकालना होता है, तो n/2, n की वैल्यू कितनी है 200/2, सो 200/2 इज 100। तो 100, अब 100 इसमें लाया करेगा, इसमें लाया करेगा, इसमें लाया करेगा कि इसमें लाया करेगा, 100 इसमें लाया करेगा, सो दिस इज अवर मीडियन क्लास। ये हमारी क्या हो गई, मीडियन क्लास। इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये हमारी हो गई मीडियन क्लास। नाउ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट कितनी है 50 CF ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग क्लास की कितनी हो गई 92। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी कितनी है 24, एंड क्लास साइज इज 60 - 50 इज 10। वी नो द वैल्यूज, put this value in the formula for calculating out the median. So median will be L is 50 plus n/2. n/2 is 100. 100 minus CF, 100 minus 92 upon frequency is 24 into class size is 10. Class size is 10. Solve for it. Solve for median. 50 plus 100 minus 92 is 8. 8 into 10 is 80. 80 upon 24. I will cut out by 4. 4 6 are 24. And 10 upon 3 is 3.33. And it will be continuing. ये एक नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. सो ये जगह 50, मैं डेसिमल के 2 प्लेसेस तक लिख रहा हूँ, आपको भी डेसिमल के 2 प्लेसेस तक लिखना है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि अप टू 4 प्लेसेस, तो आप 4 प्लेसेस तक सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर? सो 50 एंड 3.33 इज 53.33. सो योर आंसर फॉर द मीडियन इज 53.33. क्रॉस चेकिंग का क्या तरीका होता है कि जो मीडियन आएगा वो आपकी मीडियन क्लास में लाया करेगा। क्या 53.33 50 और 60 के बीच में लाया कर रहा है? हाँ कर रहा है। सो दिस इज अवर मीडियन। सो विद दिस वी हैव completed our exercise 18B, and your homework is you have to solve the complete exercise in your notebooks, and I will call some random number and I will ask you for the assignment. क्योंकि मैंने देखा है कई बच्चे असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं, you are just making a present और उसके बाद असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं, you are not submitting these assignment. Take these virtual classes seriously, क्योंकि CBSE ने भी एक सर्कुलर दिया है कि जो हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ रिवाइज होगा, दोबारा स्कूल में पढ़ाया नहीं जाएगा. सो टेक इट वेरी सीरियसली एंड आई विल कॉल सम ऑफ द रैंडम नंबर्स एंड आस्क फॉर असाइनमेंट in a day or 2. Is that clear? So that will be all for today. Thank you.